उन्होंने एक प्रयास किया तो वहाँ जो महंत था उसने उनको मार पीट के भगा दिया था। फिर तीसरे प्रयास में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता गए। दुर्गा देवी, शिव जी ये सब चीज़ों को मानते थे, लेकिन अब जब हकीकत जान गए कि नहीं हमारे ओरिजिन कौन है। एकं समयं बुद्धो भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा निरंजना बोधि रुख मूले। तो साथियों, जैसा कि इसमें मैं पाली में बता रहा हूँ आपको जो है कि एक समय जब भगवान बुद्ध उरुवेल में विहार करते थे और जो निरंजना नदी थी उसके तट पर जब विहार करते थे, तो जब उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया, जो कि हम आज बोधगया में हैं, और बोधगया में आप देख रहे हैं कि ये जो बोधगया का टेम्पल है इसको अभी हमने विज़िट किया है। और यहाँ पर बुद्ध को जब ध्यान लगाया तो सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको तो यहीं पर प्राप्त हुआ था। और बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि 12 कड़ियों का जो है जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो नियम है, पटिच्च समुपाद कहते हैं इसको पाली में, यानी कि अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय सनातन, सनातन पच्चय फस्सो, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तड़हा, तड़हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति जरा। और साथियों, यहाँ पर जो कि बुद्ध ने जिस समस्या को देखा था कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरणाम पे दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा, यम्पि छंग लपंति तंपि दुखंग संखितेन पचुपादान खंदा पे दुखा। यानी कि ये जो शरीर है, ये शरीर जो है दुखों का घर है, और ये शरीर जो है दुखों का घर है, तो इसका जो ये जो शरीर का निर्माण हो रहा है, शरीर का निर्माण हो रहा है तन्हा से, यानी तृष्णा से। तो उस तृष्णा का अंत करके जब बुद्ध को जो है मुक्ति प्राप्त हुई, उन्होंने देख लिया कि ये जो घर बन कैसे रहा है, ये शरीर कैसे दोबारा दोबारा मतलब जन्म ले रहा है, तब यहाँ पर जो है बुद्ध को वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो साथियों, ये जो ऐतिहासिक मंदिर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू महाबोधि महाविहारा टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यानी कि ये जो विहार है इसके बारे में जो ऐतिहासिकता है वो ये है कि ये जो विहार है ये जो मिट्टी में दबा दिया गया था। और जब लॉर्ड कनिंघम यहाँ पर जो फाहियान ने अपनी पुस्तक जो यात्रा वृत्तांत था उसका, जो चीनी यात्री था, उसने उसमें लिखा था जिस तरीके से कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सी साइट उसने देखी है। तो जो जो उसने यात्रा वृत्तांत उसमें लिखा था, उस यात्रा वृत्तांत का फॉलो अप करते हुए लॉर्ड कनिंघम जब यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जब ये प्रयास किया, तो यहाँ पर एक महंत था और महंत ने उनको ये बताया कि यहाँ कोई भी बौद्ध धर्म से जुड़ी चीज़ कोई नहीं है, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। तो उन्होंने फिर दोबारा प्रयास किया तो उनको मार पीट कर यहाँ से भगाया गया था। तीसरी बार का उनका प्रयास था, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो उस समय कलकत्ता में था भारत का, वहाँ पर उन्होंने अपील की, और वहाँ पर अपील फाइल करके उन्होंने ये वहाँ से ऑर्डर लिया। और वहाँ से ऑर्डर लेने के बाद बल्कि वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई जिसको आज हम कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो विभाग बनाया गया ये उसी टाइम बनाया गया। और उसके बाद इसको इजाज़त मिली, उसको फंडिंग भी हुई, और वहाँ पर 10 साल तक लगातार यहाँ पे खुदाई का काम चला, जिसमें कि ये पूरा बिहार निकल के आया। और ये जो बिहार है, यहाँ पर जो पत्थर का जो निर्माण हुआ है बताया गया था, मैं भूल गया हूँ कि यहाँ पत्थर का निर्माण हुआ था, किसका इस्तेमाल किया था, यहीं आसपास ही वो पत्थर मिलता है। तो ये जो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था अपने समय में, और सम्राट अशोक ने बुद्ध के समय में जो जो जिस जिस तरीके से घटनाएं घटी, उन घटनाओं का अनुमान करते हुए, उनका आकलन करते हुए, उनको जो है उसको जो कल्पना करते हुए वो सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित करने का प्रयास किया। यहाँ पर जब ये बुद्ध विहार ज़मीन की खुदाई में निकला, तो वहाँ जो महाबोधि वृक्ष था उसकी भी बिल्कुल जो ओरिजिनल जो वृक्ष था उसको भी यहाँ पे जो म्यूज़ियम है उसमें दिखाया गया है। हालांकि हमारे पास नहीं है, अंदर कैमरा लेना अलाउड नहीं था, मोबाइल फ़ोन, इसीलिए हम लोग अंदर नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बोधि वृक्ष था वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में था, ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद 1890 में यहाँ पर जो लॉर्ड कनिंघम हैं उन्होंने श्रीलंका से, जो श्रीलंका में जो कि सम्राट अशोक के जो बेटा और बेटी यानी संघमित्रा और महिंद, यहाँ से जो बोधि वृक्ष की जो शाखा लेकर श्रीलंका गए थे, उसी श्रीलंका के महाबोधि वृक्ष की शाखा को लेकर यहाँ पुनः लाया गया और यहाँ पर पुनः रोपित किया गया। और उसको रोपने के बाद जो है यहाँ पर आज फिर से एक विशाल महाबोधि वृक्ष जो है यहाँ पे जो है, जो हम देखते हैं, जो विजिट करते हैं, वो वहाँ की शाखा का ही रूप है। इसको कहता है कि तीसरा वंश है ये उसका, उस वृक्ष का जो है। तो साथियों, इस तरीके से ये जो बोधगया का जो टेम्पल है, और यहाँ पर हिंदू लोगों ने जो है बहुत कब्जा कर रखा था। आज भी हम देखते हैं कि ये जो महाबोधि टेम्पल सोसाइटी है, इस पर जो इसका जो सिस्टम बना रखा है उसमें ब्राह्मणों का पूरा कब्जा है। इसमें जिस तरीके की व्यवस्था की गई है कि इसमें 2 ब्राह्मण होंगे
और 2 बुद्धिस्ट होंगे, एक यहाँ का एसडीएम होगा, इस तरह की कुछ उसमें एक्ट में जो है व्यवस्था की गई है। तो जिससे कि आज भी ये जो बुद्ध विहार है, ये आज भी ब्राह्मणों के अधीन इस सरकार ने बना रखा है, भारत सरकार ने। और भारत की सरकार की अनदेखी हमें यहाँ-तहाँ देखी जाती है, क्योंकि हम जहाँ दिल्ली से चलकर आए थे, अभी फ़िलहाल हम जो है मुज़फ़्फ़रपुर से आए हैं चलकर, और रास्ते का जो निर्माण है आज तक नहीं हुआ है, जबकि 2500 साल पुरानी विरासत है ये भारत की। इतनी महत्वपूर्ण विरासत पर आने के लिए बहुत अच्छे सुंदर रास्ते होने चाहिए, सुगम रास्ते होने चाहिए थे, सारी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। और जितनी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जो भी निर्माण कार्य यहाँ पे किया गया है, महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, वो सभी जो है, जो विदेशों में जो बौद्ध धर्म फैला हुआ था, जिन देशों की बौद्ध धर्म में आस्था थी, उन लोगों के प्रयासों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा फंडिंग की गई है, उसके द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा भारी निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से आज हम जो बौद्ध गया का जो ये टेम्पल है जिसको देख पा रहे हैं, वो आज उसी का नतीजा है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग हैं और जिनकी आस्था पहले कहीं और थी, यहाँ पे आने के बाद क्या बदलाव हुआ है, उनसे जानना चाहेंगे। हमारा मैडम है, उनके साथ जानेंगे कि वो क्या सोचती हैं, उनको कैसा अनुभव हुआ। कहाँ से है मैडम? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं मैडम आप? हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मैडम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मैडम कौन से धर्म में श्रद्धा है आपकी? ऑब्वियसली बौद्ध धर्म में आ, जानते तो हैं सभी कुछ, लेकिन जब से बौद्ध को जानने लगे तभी से सारी जगहों से डिटैच होकर के बौद्ध के शरण में आ गए। इससे पहले कौन से धर्म में थे? हिंदू। तो हिंदू धर्म से कैसे विमुख होकर बौद्ध धर्म की तरफ आए, जरा उसकी यात्रा बताएंगे? और जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, हमारे फैमिली में भी सारे लोग बौद्ध के ही मानते वाले हैं। मेरे फैमिली में भी सभी लोग बौद्ध को मानते हैं, तो घर में जैसे जैसे कल्चर होंगे वैसे ही बच्चे भी देखते सुनते रहेंगे ना। तो अपना भी जब बौद्धिक डेवलपमेंट हुआ, तो सच्चाई को जानने के बाद में इंसान जब समझता है कि क्या हकीकत है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो पहले दुर्गा देवी, शिव जी, ये सब चीज़ों को मानते थे, लेकिन अब जब हकीकत जान गए कि नहीं हमारे ओरिजिन कौन है, तो उसके बाद से हम बौद्ध की तरफ ये हो गए। तो मैडम यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा, काफ़ी पीसफुल, काफ़ी अच्छा है यहाँ। वो आडंबर, वो पाखंड, वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो जनरली। और मंदिरों में जाइए तो सबसे पहले डोनेशन फंड है और ये दान वगैरह। यहाँ वैसा कुछ नहीं है। मेंटल पीसनेस भी लगता है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको कोई जानकारी विशेष मिली हो जो पहले नहीं थी? हाँ, काफ़ी अच्छा जानकारी विशेष मिला। यहाँ के जो पत्थर वगैरह हैं, यहाँ की मूर्तियाँ जो हैं बेसिकली जो मॉडिफाई की गई है, कुछ कुछ मूर्तियों को देखा जा रहा है कि नाग या 4 हाथ हैं, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि दुर्गा देवी या शिव जी कह सकते हैं, लेकिन वो हकीकत में हमारे बौद्ध का ही है। तो और क्या जानकारी मिली आपको, जैसे कि यहाँ पे जो खुदाई वगैरह हुई उसके बारे में कुछ जानकारी मिली आपको? हाँ, वो सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन अभी नहीं पता। जिस तरह से महंत ने कब्जा कर रखा था, हाँ, बिल्कुल। तो उस तरह से आज हम देखते हैं कि सभी जो बौद्ध स्थल है वहाँ पे कब्जा चल रहा है। जी, तो महंत ने जब कब्जा किया था, तो हमारे जब बौद्ध भिक्षु जब यहाँ आ रहे थे कि हमारे ये मंदिर है, इस पे हमारे बौद्ध भिक्षु पूजा करें, तो उनको भी मार पिटाई करके भगाया गया था। लेकिन फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर के जब आए, 2-3 बार प्रयासों के बाद में जब उनको अलाउ किया गया, तब फिर वो आकर के यहाँ पे अपना पूजा पाठ शुरू किए। बहुत मुश्किल से ये आदेश मिला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था भारत का। तो हमारे साथ में एक और साथी हैं। क्या नाम है आपका? संतोष अम्बेडकर नाम है। संतोष अम्बेडकर जी इनका नाम है। क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ और एडवोकेट भी हूँ। तो यहाँ पहली बार आए हैं आप? जी, यहाँ पहली बार आया हूँ। तो क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे वही देखने को मिला जो एक खासतौर पे जो बौद्ध भिक्षुओं का विरासत है यहाँ पे, और भगवान बुद्ध की कर्म भूमि रही है। जैसा कि आप सब हम लोग आए थे हमारे ग्रुप देखने के लिए, तो जैसा कि हमारी विरासत को किस तरह से छिपाया गया, हमसे दूर रखा गया, आज पहली बार इन चीज़ को देखने को मिला है। और मैं लॉर्ड कलिंगन को मैं थैंक यू बोलता हूँ, साधुवाद बोलता हूँ कि जिन्होंने ये मंदिर का खोद करके निकलवाया और हम सबके सामने इस चीज़ को सामने लाने सच्चाई को सामने लेकर आए। लॉर्ड कनिंघम को बहुत बहुत साधुवाद है, जो कि इतनी बड़ी सच्चाई को उन्होंने ज़मीन से खोद कर बाहर निकाला और आज दुनिया उसको देख रही है और आज इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। ये संरक्षित है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यह संरक्षित है यूनेस्को के द्वारा, यानी कि विश्व विरासत बन गई है आज। तो हमारे साथ एक और साथी हैं। साथी, क्या नाम आपका? विकास। विकास जी यहाँ पहली बार आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल पहली बार आया हूँ। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, क्या पाया और क्या नई जानकारी मिली जो पहले नहीं थी? यहाँ तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बोध गया, और यहाँ पर देखकर बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि यहाँ पे भगवान बौद्ध के बारे में जानकारी मिली है। जैसे कि हमारे बहुत
कई सौ वर्षों पहले की इतिहास जानने को मिला और बौद्ध के बारे में जानने को मिला कि जैसे खुदाई के बारे में पता चला कि 180 फीट की मूर्ति है और काफ़ी बड़ी इमारत जो है धरती के अंदर दबी हुई है और उसे लॉर्ड कलिंगम के द्वारा खुदाई के दौरान हम लोग को मिला और देखने को मिला। और आज जो जानकारी प्राप्त हुई उससे काफ़ी अच्छा हम लोग प्रेरित हुए हैं कि इसके प्रति हम लोग आकर्षित हुए हैं और इसको अपनाने का भी कोशिश करना चाहिए और सभी लोग को बताना भी चाहिए कि इस चीज़ को अपनाना चाहिए। तो अब ये जानकारी आप कितने लोगों को कम से कम बताएंगे यहाँ से जाने के बाद? ये तो बिल्कुल जितने लोग हमारे साथ हैं उनको हम ये बताएंगे और उनसे भी कहेंगे कि आगे भी। कम से कम एक नंबर बताइए, कितने नंबर को बताएंगे, कितने लोगों को? आई थिंक 100+ तो बताएंगे ही बताएंगे जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में हैं, लोकल कॉन्टैक्ट्स। और उसके बाद जो उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी शेयर करें इस चीज़ को, ताकि इस चीज़ को आगे भी बढ़ावा मिले। तो साथियों 100+ का ये संकल्प ले रहे हैं, यानी कि 100 तो करेंगे, इसके अलावा जो है संख्या 1000 बढ़े, 2000 बढ़े, उसको भी बढ़ाएंगे ये। एक हमारे साथ बनते जी हैं जो कि सिविल ड्रेस में हैं, जिन्होंने शायद शिविर उतार दिया है, लेकिन उनको सर अभी भी जो है उनको दर्शा रहा है कि हाँ वो भिक्खु बनने के इच्छुक हैं। तो आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। पहली बार आए हैं यहाँ पर? पहली बार आया। क्या जाना है और क्या देखा है यहाँ पर? यहाँ पे बुद्ध का प्रतिमा देखे, मतलब यही सब देखे हैं। मंदिर नहीं देखा? मंदिर भी देखे। किसने बनाया ये मंदिर? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने बनाया। तो जो आज देख रहे हैं वो पहले भी था या कुछ इसमें क्या जानकारी मिली आपको इसके बारे में? जो है अभी तो हम इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है, अब जानेंगे। अब आए हैं मंदिर देखे तो अब इसके बारे में सर्च करेंगे गूगल पे। तो इसके बारे में आपको पता कहाँ से चला कि यहाँ पर मंदिर है बोध गया में? बोध गया में मंदिर बहुत दिन से सुन रहे थे कि बहुत दिनों सुन रहे थे। जी जी। तो अभी आप कितने लोगों को बताएंगे यहाँ के बारे में जो जानकारी मिली है? अभी से जब तक हम रहेंगे जीवित तब तक बताते ही रहेंगे लोगों को। मिशन बना लिया आपने। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हमारे साथ में एक साथी और हैं जो कि कुछ विशेष लग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इनके पास कुछ न कुछ विशेष जानकारी यहाँ की होगी। तो क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय कुमार जी नाम है इनका। कहाँ से हैं सर? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आए हैं। तो यहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ के बारे में यही जानकारी है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको ज्ञान की भूमि भी कहते हैं। और यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति करके वो आगे बढ़े थे। इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में क्या जानते हैं? हिस्ट्री के बारे में यही जानकारी है कि इसको दबा दिया गया था, उसके बाद इसकी खुदाई कराई गई लॉर्ड कनिंघम के द्वारा और उसकी खुदाई करवाया। उसके बाद यहाँ पूजा पाठ के लिए वो बनते को दूसरे देशों से, देश का नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, दूसरे देशों से बनते को लाया गया यहाँ पे ताकि यहाँ पूजा पाठ शुरुआत की जाए। लेकिन यहाँ जो पहले से यहाँ दूसरे धर्म के महंत लोग जो हैं इस पे जो कब्जा कर रखे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो बनते लोगों को यहाँ से भगाया जाए। कई बार इसकी प्रयास की गई और मारपीट के और भगा दिया गया। सारे तरह के हथकंडे यूज करके उनको भगा दिया गया। एक बार भगा दिया गया, 2 बार भगा दिया गया, 3 बार भगा दिया गया। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर के कनिंघम ने फिर से प्रयास किया और जाके खुदाया, उसकी खुदवाई कराई और जाके स्थापित किया। यहाँ बनते लोगों के भी उन्होंने स्थापित कराया। बहुत बढ़िया। तो साथियों इस तरह से जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 जानकारी हैं और दोनों ऑर्डर जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता से मिले थे। पहला ऑर्डर मिला था इसकी खुदाई का जो कि लॉर्ड कनिंघम लेकर आए थे, जिनको कि पहली बार आए थे तो महंत ने कुछ भी नहीं है यहाँ पर कह के भगा दिया था। दूसरी बार जब आए तो उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि वो फाइयान की जो यात्रा वृत्तांत था उसको पढ़कर आए थे, उनको पूरा यकीन था कि यहाँ पर वो साइट है मौजूद जो है और यहाँ पर जो है कुछ हिस्सा इसका ऊपर से दिखाई देता था। तो उन्होंने प्रयास किया तो वहाँ जो महंत था उसने उनको मार पीट के भगा दिया था। फिर तीसरे प्रयास में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता गए, जो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट था उस समय जो है अंग्रेज़ों के समय में। वहाँ से जो है उन्होंने ना केवल ऑर्डर लिया बल्कि एक जो आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको विभाग कहते हैं उसकी स्थापना उस समय में करवाई उन्होंने और इस खुदाई के लिए फंडिंग करवाई और लगातार 10 साल तक खुदाई हुई इसकी स्थान की। और यहाँ से ये जो आज आप देखते हैं प्रांगण जो है, जो भी है परिसर जो है और जितना भी कुछ वहाँ पे पत्थर मिला है वो सब कुछ उस खुदाई में मिला है। साथियों उसके बाद एक दूसरी घटना जो घटती है वो अनागारिक धम्मपाल के टाइम पे घटती है, जब वो भारत में आए और जब उन्होंने यहाँ महाबोधि विहार को देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ महाबोधि विहार तो है, ये बुद्ध का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर जो है ब्राह्मणों का कब्जा है और यहाँ पर जो है बुद्ध की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी वंदना नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो है वंदना करवाने का प्रयास किया। तो फिर से वो जो ब्राह्मण लोग थे वो आड़े आए, उन्होंने जो है
फिर से उनकी मार पिटाई की, उनको भगा दिया यहाँ से। तो अनागारी धमपाल को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जाना पड़ा, वहाँ से ऑर्डर लेकर आना पड़ा। उस ऑर्डर के बाद ही यहाँ पर जो आज बुद्ध वंदना वगैरह होती है वो आज उसके कारण ही होती है। तो हमारे साथ में नीलम बौद्ध जी भी हैं, हम उनको भी अपने साथ में लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि वो भी अपनी जानकारी साझा करें, क्योंकि वो मिशन मूवमेंट से जुड़ी रहती हैं और बहुत प्रचार प्रसार काम करती हैं। तो नीलम जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज़ में। आज पहली बार आपका स्वागत हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपने क्या देखा, क्या पाया और किस प्रकार से आपकी यात्रा है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहले तो मैं जितने भी दर्शक हैं सबको दिखाना चाहूँगी, जिस तरह से आप इस वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहले मैं वही आग्रह करूँगी आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ऐतिहासिक खबरें दिखाने के लिए हमें दूर दराज से आना पड़ता है, कई सौ किलोमीटर की यात्राएं तय करनी पड़ती है और इन यात्राओं में समाज का, आपका, हम सब का पैसा खर्च होता है। तो ये आपका नैतिक दायित्व बनता है कि इस तरह की जानकारी साझा करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताऊंगी सर, आज तक मेरा कभी भी इस तरह के धार्मिक स्थलों पे आना नहीं हुआ है। खासकर मैं बोध गया की बात कर रही हूँ, और जगह तो मैं गई हूँ, लेकिन आज बोध गया आकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी मिली है और मुझे उस विरासत से रूबरू होने का आज मौका मिला है, जिस विरासत को मैंने यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से या बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनके माध्यम से सुना था। लेकिन कहते हैं ना कि सुनने में और प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो वहाँ की भौगोलिक जानकारी भी होती है, और जो दृश्य सुंदर सुंदर दृश्य हमारे सामने आते हैं, रंग बिरंगे दृश्य सामने आते हैं, और जब वो लिखा हुआ इतिहास हमारे सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो इतिहास हमारे मन मस्तिष्क पे छप जाता है। और जिस तरह से आज भंते जी ने हमें, यहाँ पर भंते जी थे अशोक जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया और बताया यहाँ का जो ऐतिहासिक दृश्य है, किस तरह से खुदाई हुई, किस तरह से लोग आए, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, और उस विरासत को आज यहाँ पर स्थापित करने के लिए जिस तरह से बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक विडंबना भी है कि जिस धरोहर को आज हम देख रहे हैं कि जिस धर्म के कारण, जिस ज्ञान के कारण आज भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित होने का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन विडंबना है कि उसी धरोहर को आज कहीं ना कहीं भारत की सरकार धूमिल करने का काम कर रही है। तो मैं यहाँ पर भारत सरकार से भी अपील करना चाहूँगी, क्योंकि ये आपका सच्चा इतिहास है और ये वो इतिहास है जो शुरुआती दौर का है। तो आज सरकारों का दायित्व बनता है कि अगर आपको दोबारा से, जिस तरह से सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला, अगर वही विश्व गुरु का दर्जा आप दिलाना चाहते हैं तो इस तरह की धरोहरों को आप सुरक्षित रखें। और जिस तरह से हम सड़कों का हाल देख रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो ये एक तरह से इंटरनेशनल प्लेस भी है, तो इसको बहुत सुसज्जित तरीके से सजाना चाहिए और सरकार को बड़ी बारीकी से इन पर काम करना चाहिए। क्योंकि बाहर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, और जब बाहर से लोग घूमने आते हैं, अगर वो यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि भारत के लोग ऐसे हैं, भारत की धरोहरें ऐसी हैं, लेकिन कई देशों में जो बुद्ध की विचारधारा है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रचारित व प्रसारित करने का काम किया गया है। और हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर बुद्ध की आइडियोलॉजी है, आज वो देश सभी विकसित है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जहाँ से बुद्ध पैदा हुए, उनका ज्ञान पला, आज भी कहीं ना कहीं वो विकासशील की ओर है। तो मैं उम्मीद करूंगी भारत सरकार के कि इस दिशा में सही काम करे। नीलम जी, आपको याद होगा हम लोग जो है नैनीताल घूमने गए थे और उसके बाद हम जगेश्वर टेम्पल गए थे। मैंने आपको वहाँ पर जगेश्वर धाम को देखकर ये कहा था कि जहाँ पर जो मंदिर स्थापित है, जो है जिसको हिंदू लोग अपना मंदिर बता रहे हैं, शिव जी का टेम्पल बता रहे हैं, इसकी पूरी शेप जो है बौद्ध के टेम्पल की तरह है। आपको याद होगा? हाँ, बिल्कुल याद है। और मैं यहाँ पर दर्शकों से भी कहना चाहूँगी, अगर आप कभी जागेश्वर धाम जाते हैं तो जागेश्वर धाम में एक बहुत प्राचीन मंदिर है और उस पर लिखा भी हुआ है, उसको 1000 ईस्वी का मंदिर है वो। 1000 ईस्वी या 1400 कुछ बताते हैं, और लोग वहाँ पे बताते हैं ज्ञानेश्वर नाम से। लेकिन आप उसकी आकृति देखिएगा, जिस तरह से अभी हमने बोध गया में जो आकृति देखी है प्राचीन समय की, बुद्ध के समय की और जो सम्राट अशोक के समय की, वही आकृतियाँ जागेश्वर धाम में भी है। तो आप इसी तरह के छोटे-छोटे मंदिर बने हुए वहाँ पे, इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए, आप तुलना करके देखिएगा और उनकी आकृति को देखिएगा और उसकी लिपि को भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि वो किसी शिवलिंग या किसी शिव का मंदिर नहीं है, बल्कि वो भारत की जो प्राचीन धरोहर है तथागत बुद्ध के समय की है, वो उससे जुड़ा हुआ इतिहास। तो साथियों, हमें इंतजार रहेगा भारत सरकार का, भारत के लोगों का, कि कब तक वो जो है इस जानकारी से अपने आप को रूबरू करा पाएंगे और कब तक ये जो भारत की सच्ची धरोहर है बौद्ध लोगों की, वो बौद्धों को कब तक वापस मिल पाएगी। एक लंबा संघर्ष हो सकता है कि ये चले, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन इस भारत देश में बुद्ध का धम्म पुनः प्रचारित प्रसारित होगा। लोग इसको जानकर अपना विकास कर सकेंगे और दुनिया में जो है भारत पुनः विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर सकेगा। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।